स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 29 केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन के टॉपिक एड्रीनल ग्लैंड, हिंदी में कहेंगे इसे अधिवक्र ग्रंथि, so today's topic is adrenal gland। हिंदी में कहेंगे अधिवक्र ग्रंथि। देखो इसका अर्थ तो है ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर। इसका अर्थ है किडनी मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है। इसका अर्थ है अबो, यानी मानव में कुछ उपयोगी गांठनुमा संरचना पाई जाती है। संख्या में 2 हम पढ़ेंगे। वो गांठनुमा संरचनाएं किडनी के ऊपर स्थित होती हैं, इसलिए इसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे ओरिजिन। स्टूडेंट्स इसका ओरिजिन ध्यान में रखना, अन्य से अलग है। ओरिजिन में ये है एक्टो मीजोडर्मल, वंस अगेन ओरिजिन में एक्टो मीजोडर्मल, यानी एक्टो का अर्थ है एक्टोड्रम व मीजोड्रम जर्म लेयर से निर्मित, यानी 2 जनन स्तर इसका निर्माण करते हैं। एक है एक्टोड्रम, दूसरा है मीजोड्रम। आगे लेंगे कौन कौन से पार्ट इसका निर्माण करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लें कलर, सामान्यतः यह है पीले भूरे रंग की ग्रंथि होती है। पीले भूरे रंग की ग्रंथि। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कलर पार्ट इतना मुख्य नहीं है। प्रत्येक ग्लैंड का रंग नहीं पूछा जाएगा कि यह ग्लैंड किस रंग की है। सामान्यतः हम इसके जो बेसिक बिंदु हैं उनमें ये बिंदु हम ले रहे हैं। नेक्स्ट है शेप इसकी केप लाइक, हिंदी में बोलेंगे टोपीनुमा संरचना के रूप में। नेक्स्ट है पोजीशन और लोकेशन, कि मानव में कहाँ स्थित है। सामान्यतः फिगर भी हम बनाएंगे। ये किडनी के ऊपर की ओर स्थित होती है, यह अग्र सिरे पर। प्रत्येक किडनी के अग्र सिरे पर स्थित, कहाँ स्थित है? किडनी के अग्र सिरे पर। नेक्स्ट देखो फिगर, ये मानव में मुख्य उत्सर्जन अंग रीनल पार्ट। वंस अगेन ये मानव में किडनी या रीनल बोलते हैं, ये है राइट किडनी। सेकंड एक और है नेक्स्ट, जिसको कहेंगे हम लेफ्ट किडनी।
स्टूडेंट्स, ये है किडनी। एक स्वस्थ मनुष्य में मुख्य उत्सर्जनक के रूप में किडनी उपस्थित होती हैं, वो भी मानव में मेटानेफ्रिक टाइप होती है। ध्यान कर लेना, 3 प्रकार की होती हैं, प्रोनेफ्रिक, मेजोनेफ्रिक व मेटानेफ्रिक टाइप। मेटानेफ्रिक सबसे वेल डेवलप होती है। ये लेफ्ट साइड में इसलिए लेफ्ट किडनी बोल देंगे, ये राइट में इसलिए राइट किडनी बोलते हैं। यहां ध्यान करना, रीनल पार्ट में या किडनी में जो ब्लड लेकर जाती है, यानी प्योर ब्लड जो पहुंचाती है, उसको बोलते हैं आर्टरी। कहां पहुंचा रही है? किडनी में। किडनी को बोलते हैं रीनल, तो इस आर्टरी को बोल देंगे रीनल आर्टरी। जो CO2 जनित ब्लड लेकर आती है, उस संरचना को बोलते हैं सीरा। कहां से लेकर आ रही है? किडनी से। किडनी को बोलते हैं रीनल, तो इसे बोलेंगे रीनल वेन। ये दोनों हैं, रीनल आर्टरी व रीनल वेन। दूसरा है, यहां से एक नलिकानुमा संरचना का निर्माण होता है, या नलिकानुमा संरचना जुड़ी होती है, उसे बोलते हैं यूरेटर। ये यूरेटर हिंदी में बोलेंगे मूत्र वाहिनियां। उत्सर्जन तंत्र के चैप्टर में बनाया। ये खांचनुमा संरचना को बोलते हैं हाइलम। ये हाइलम। यहां केपनुमा संरचना के रूप में, टोपीनुमा संरचना के रूप में जो ग्लैंड पाई जाती है, वो है एड्रीनल ग्लैंड। ये वाली ग्लैंड है, ये एड्रीनल ग्लैंड। फिगर ध्यान में रखना इसका, एड्रीनल ग्लैंड। ये कुछ पार्ट अपन पहले भी कर चुके हैं। मुख्य उत्सर्जनक एक जोड़ी होते हैं, सेम के बीज के समान, मेटानेफ्रिक टाइप होते हैं। यहाँ जो ब्लड पहुंचाती है प्योर ब्लड, उसको आर्टरी। किडनी को क्या बोलते हो? रीनल, तो इसे रीनल आर्टरी कहते हैं। इम्प्योर ब्लड लेकर आती है उसे वेन। कहाँ से लेकर आ रही है? किडनी से। किडनी को हम बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में रीनल। यहाँ से नलिकानुमा संरचना निकलती है यूरेटर, जिससे यूरिन को आगे यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाएगी। इसके अग्र सिरे पर, प्रत्येक किडनी के अग्र सिरे पर केप लाइक संरचना के रूप में एड्रीनल ग्लैंड है। ध्यान ये रखना है, कितनी है किडनी? 2 हैं, तो इनका अगर हम ये बिंदु और लें, नंबर किसका? एड्रीनल ग्लैंड का, तो ये हैं 1 पेयर यानी 2। संख्या कितनी उपस्थित होती है? संख्या है 1 जोड़ी यानी 2 उपस्थित होती हैं। देखो नेक्स्ट है, इसके हम पार्ट्स का अध्ययन करें। पार्ट्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। मुख्यतः 2 पार्ट्स होते हैं। अगर इसको हम एक फिगर में दर्शाएं, ये ध्यान कर लेना, इसका फिगर बनाया है, फिगर ऑफ। स्टूडेंट्स, अगर हम किडनी को एक इसके पार्ट्स का अध्ययन करें, तो ये पेरिफेरल पार्ट कहलाता है, जो यहां बनाया मैंने। ये है कोर्टेक्स, वल्कुट कहेंगे हिंदी में। 3 पार्टों से मिलकर बना होता है ये भी। एक अगर ये ड्रा करें हम, इसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। एक पार्ट और है, वो है जोना फेसिकुलेटा। ये पार्ट है वो है जोना रेटिकुलरिस। ये बीच वाला पार्ट है, ये कहलाता है मेडुला। इसे तो कहेंगे मेडुला। मध्यांश जो बने हुए यहां बनाए, कोर्टेक्स, प्रीदिय पार्ट को, मध्य पार्ट को मेडुला। कोर्टेक्स है, ये 3 पार्टों से मिलकर बना है, जिसमें ये बोल सकते हैं, एक को बोलेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा, हिंदी में भी यही बोलेंगे। सेकंड को बोलेंगे जोना फेसिकुलेटा। तृतीय को बोलेंगे जोना रेटिकुलरिस।
सबसे आंतरिक है वो द्वितीय पार्ट है इसका मध्यांश। तो ये ध्यान कर लेना। मुख्यतः प्रत्येक किडनी के दो पार्ट हैं, परिधीय भाग को कोर्टेक्स, मध्य भाग को मेडुला। कोर्टेक्स 3 अन्य पार्ट से मिलकर बना है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जेड जी से दर्शाते हैं इसे। सेकंड है इसका आंतरिक जोना फेसिकुलेटा, जेड एफ से दर्शाते हैं। नेक्स्ट जोना रेटिकुलरिस, इसे जेड आर से दर्शाते हैं। तो ये भी किसका है, फिगर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट इसको एक आरेखीय निरूपण में अगर हम दर्शाएं, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ स्थित है, रीनल के अग्र सिरे पर। पार्ट इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है कोर्टेक्स, क्या बोलेंगे, वलकुट। कितना बनाता है, लगभग 80 से 90% पार्ट इसका कोर्टेक्स ही होता है। मध्य पार्ट है उसे बोलते हैं मेडुला, यह बोलते हैं मध्यांश। ये लगभग कितना बच गया, 10 से 20%। 10 से 20% पार्ट है वो मेडुला या मध्यांश होता है। ये ध्यान कर लेना। मीजोड्रम से निर्मित, अपोजिट है ये, मीजोड्रम से निर्मित बाह्य पार्ट किससे बना होता है, मध्य जनन स्तर या मीजोड्रम से निर्मित होता है। और मध्य भाग किससे बना होता है, एक्टोड्रम से, बाह्य जनन स्तर से बना होता है, से निर्मित। अब क्रम क्या होता है, एक्टो सबसे बाहर, फिर मीजो, फिर एंडो। तो ओरिजिन में कैसा हो जाएगा, एक्टो मीजोड्रमल। ये ध्यान कर लेना कैसी है, एक्टो मीजोड्रमल। एक्टो कौन बनाता है, मेडुला पार्ट एक्टोड्रम से बना है, कोर्टेक्स पार्ट किससे बना है, मीजोड्रम से। तो ये बोलेंगे एक्टो मीजोडर्मल किस में है, ओरिजिन में। नेक्स्ट अगर हम इसके पार्ट लें, इसके मुख्यतः 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है जोना ग्लोमेरुलोसा, जेड जी से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है जोना फेसिकुलेटा, तृतीय पार्ट है जोना रेटिकुलेरिस, ये वाला पार्ट है, ये मध्यांश एक्टोड्रम से निर्मित है। इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं उन हार्मोनों को सामूहिक रूप से बोलते हैं मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। मिनरेलोकोर्टिकोइड्स का स्रावण, इससे जो स्रावित होते हैं उन्हें बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का स्रावण। इससे जो स्रावित होते हैं वो हैं गोनेडो कोर्टिकोइड्स। गोनेडो किसके लिए, टेस्टिस ओवेरी के लिए लेते हैं, या लिंग हार्मोन का स्राव। ये 3 पार्ट हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलेरिस। इससे स्रावित हार्मोनों को बोलते हैं मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, इसको ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, इसको गोनेडोकोर्टिकोइड्स या लिंग हार्मोन का स्रावण। यानी इससे हार्मोन, जो हार्मोन स्रावित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कोर्टिकोइड्स कहते हैं। इससे जो हार्मोन स्रावित होता है वो 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक है एड्रीनलिन, एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं इसे, वह नोर एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावण।
मध्यांश पार्ट से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एड्रीनलिन, नॉरएड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। फर्स्ट अगर हम इसका पार्ट लें, एड्रीनल कॉर्टेक्स पार्ट से स्रावित हार्मोन, वलकुट भाग से स्रावित हार्मोन कितने पार्ट हैं इसके? 3 होते हैं, ग्लोमेरुलेसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलेरिस। जोना ग्लोमेरुलेसा से स्रावित हार्मोनों को बोलते हैं मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। ये बिंदु पूछा जा सकता है कि एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित हार्मोनों को क्या बोलते हैं? कोर्टिकोइड्स बोलते हैं। पहले मिनरल से संबंधित कार्य करेंगे, इसलिए इनको मिनरेलोकोर्टिकोइड्स बोलते हैं, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। देखो यहां से मुख्य हार्मोन होगा वो है इसका या इनमें मुख्य हार्मोन एल्डोस्टेरोन होता है। ध्यान में रखना, लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं इसे, एल्डोस्टेरोन। मुख्य हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। कार्य देखो इसका, सोडियम व क्लोराइड आयनों का अवशोषण व पोटेशियम आयनों का उत्सर्जन। पोटेशियम आयनों के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। ये कार्य कौन सा? इन आयनों के लिए अवशोषण कर रहा है, इनका उत्सर्जन कर रहा है। दूसरा है ग्लूकोकोर्टिकोइड, या इनको बोल सकते हैं हिंदी में भी कोर्टिकोइड्स। देखो इसमें जो मुख्य हार्मोन है वो है कोर्टिसोल। नाम ध्यान रखना है ये भी, कोर्टिसोल। वंस अगेन, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का जो मुख्य हार्मोन है वो है कोर्टिसोल। दूसरा है कोर्टिसोन। ये दो मुख्य हार्मोन स्रावित होते हैं इससे। फर्स्ट है कोर्टिसोल, सेकंड है कोर्टिसोन। दोनों स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, ये ध्यान करना। किस नेचर के होते हैं? स्टेरॉइड नेचर के। अब देखो इनका कार्य है ग्लूकोज से संबंधित आएगा, इसका किससे संबंधित था? मिनरल से संबंधित, यानी सोडियम और क्लोराइड का अवशोषण और पोटेशियम आयन का उत्सर्जन। पहला तो है लीवर में, यानी यकृत में मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है ग्लाइकोजिनेसिस। 3 टर्मिनोलॉजी अच्छी हैं, ध्यान में रखने। सेकंड है ग्लाइकोनियोजिनेसिस। थर्ड है यूरियोजिनेसिस। एक ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी होता है। देखो जिनेसिस का आते इसका अर्थ है
जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में है टू फॉर्मेशन, यहाँ यूरिया का निर्माण, मानव में यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, ये ध्यान रखना, पहले पढ़ चुके हैं बिंदु ये। यूरिया क्या है? मानव का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है। यहाँ ग्लाइकोजिनेसिस, दूसरा ग्लाइकोनियोजेनेसिस, इसका तो अर्थ है ग्लूकोज, इसका अर्थ है जेनेसिस का अर्थ होता है निर्माण, नियो का अर्थ है नए पदार्थों से, यानी यदि एमिनो एसिड से, एमिनो अम्ल से व फैटी एसिड से ग्लूकोज का निर्माण होता है, उसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इसका निर्माण देखो, ग्लाइकोजन लिखा आ रहा है, दूसरा शब्द क्या है? जेनेसिस, यानी ग्लाइकोजन का संश्लेषण। ये तो पहला कार्य है। दूसरा है ये अंग प्रत्यारोपण को सफल बनाने हेतु भी उपयोगी होते हैं। वंस अगेन, अंगों के प्रत्यारोपण, जैसे किडनी अपन ने पढ़ाया प्रत्यारोपण का, यदि किसी व्यक्ति की दोनों किडनियां प्रॉपर रूप से काम नहीं करती हैं तो उसे अपने रिश्तेदार से अंग व अपने रिश्तेदार से किडनी प्राप्त की जा सकती है, एक किडनी प्राप्त की जा सकती है। उससे पहले उससे ऊतक व ब्लड का मिलान किया जाता है, तो उस दौरान एंटीबॉडी बनती हैं, क्योंकि बाहर से डालेंगे तो देह उसको एंटीजन समझेगी, तो इसका उपयोग एंटीबॉडी निर्माण को रोकने के लिए होता है, यानी ये देह में एंटीबॉडी निर्माण को रोकते हैं। तो अंगों के प्रत्यारोपण को सफल बनाने हेतु उपयोगी नेक्स्ट थर्ड है ये इम्यून सप्रेसिव होते हैं। हिंदी में बोलेंगे प्रतिरक्षी निषेधात्मक। ये इम्यून सप्रेसिव प्रतिरक्षी निषेधात्मक अर्थ क्या है? किसी ऊतक में संक्रमण होने पर, इन्फेक्शन होने पर प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज के बनने की क्रिया को रोकते हैं, बनने की क्रिया को रोकते हैं। नेक्स्ट है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं सूजन को, एंटी इन्फ्लेमेटरी हिंदी में बोलेंगे पर्दा है रोधी होते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, ये सूजन को रोकते हैं। लास्ट है दमा, गठिया रोगों के उपचार में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स देते हैं। डॉक्टर जो भी मेडिसिन देते हैं उसका मुख्य कंटेंट ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होता है। कब? जब दमा की स्थिति रहती है, गठिया की स्थिति रहती है। तो ये इसके मुख्य उपयोग हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का संश्लेषण, ग्लूकोज का फैटी एसिड्स व इम्यूनो एसिड से संश्लेषण, यूरिया का निर्माण, ये प्रेरित करते हैं लीवर पार्ट में। अंग प्रत्यारोपण को सफल बनाने के लिए डॉक्टर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स देते हैं पेशेंट को। इम्यूनो सप्रेसिव होते हैं, यानी किसी ऊतक में, किसी टिश्यू में इन्फेक्शन होता है तो देह एंटीबॉडी बनाती है, उस एंटीबॉडी को रोकने का कार्य करते हैं, अतः इम्यूनो सप्रेसिव है। इंग्लिश वर्जन ध्यान में रखने, दोनों इम्यूनो सप्रेसिव है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, दोनों इंग्लिश वर्ड मुख्य हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी पर्दाहारोधी होते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, सूजन को रोकते हैं। दमा व गठिया रोगों के उपचार के लिए डॉक्टर ये मेडिसिन देते हैं, यानी इनके उपचार में। तीसरा है सेक्स हार्मोन, या इन्हें बोलते हैं गोनेडोकोर्टिकोइड्स, हिंदी में बोलेंगे लिंग हार्मोन। ये हम डिटेल में आगे
टेस्टिस ओवेरी पढ़ेंगे, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वहां हम पढ़ेंगे इसे, ध्यान कर लेना। कोर्टेक्स पार्ट्स हैं या भाग से, एंड्रोजन नर मनुष्य में है ये, एस्ट्रोजन मादा मनुष्य में, वह प्रोजेस्ट्रॉन आदि का कम मात्रा में, या ये बोल सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्राव होता है, क्योंकि मुख्य स्राव कहां से होगा, एंड्रोजन का तो टेस्टिस से होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन का ओवेरी से होगा, या ये ओवेरी में पुट्टा कोशिकाओं से, ये ओवेरी में कार्पस लूटियम से स्राव होता है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।